नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि एक दिन वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। मैं थोड़ा सा व्यस्त थी, नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अभी मैं लेकर आ गई हूँ आपके दिसंबर महीने का सेजिटेरियस धनु राशि वालों का देखिए कार्ड रीडिंग से ये मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ। लेकिन मैं इस बार धनु राशि के 2 वीडियो डालूँगी। एक में आपकी पूरी जॉब, बिजनेस या सारी चीज़ों के बारे में, मनी के बारे में होगा, और इस वीडियो में आपके रिलेशनशिप के बारे में होगा। लव रीडिंग होगी, जैसा कि मैं हमेशा लेकर आती हूँ, प्यार या धोखा, उस विषय में आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धनु राशि वालों दिसंबर महीने में आपकी एनर्जी क्या बताती है। देखिए, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो पहला हफ्ता है वहाँ पर आप कुछ उलझे हुए यानी कि स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। वैसे तो टोटली दिसंबर महीना बहुत अच्छा है आपके लिए, मैं पहले ही आपको बता दूं, ये खुशखबरी है आपके लिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन शुरुआती दौर में या तो रिलेशनशिप के मामले में या कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पर आपको अपनी बॉडी या आपकी आँखें, हाथ पैर सब बंधे हुए महसूस होंगे, अंदर से आपको जकड़न फील हो सकती है, यानी कि स्टक एनर्जी में होंगे आप। तो आपको इससे निकलने की ज़रूरत है क्योंकि आगे प्रोग्रेस की सीढ़ियाँ आपके सामने खड़ी हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो काम का मामला हो, क्योंकि आगे आया हुआ है यहाँ पर मैजिशियन कार्ड। तो मैजिशियन कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर डिवाइन ने सारी क्षमताएं दी हैं, सारे टूल्स दिए हैं, आप उसका प्रयोग कीजिए। और पॉजिटिव एनर्जी है आपके चारों तरफ, आप उसका उपयोग करिए और जो कुछ भी जकड़न है उससे बाहर निकलिए। और मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप सेल्फ लव में हैं, आप अपने बारे में सोचेंगे इस समय में, तो उस चीज़ को और हवा दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। जब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ ही रहे हैं तो एक कदम और आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए। यहाँ पर दिखाई देता है कि कार्ड के अनुसार कि अब आपकी सोच जो है थोड़ी सी शुरुआती दौर में उलझन में रहेगी, लेकिन बाद में जाकर 1-2 हफ्ते के बाद आप क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ दिखाई देता है कि कुछ न कुछ बातें हैं जो आपको चुभी हैं या किसी ने आपको हर्ट किया है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, यानी एक बंदा सीधा उल्टा लेटा हुआ है, उसके बॉडी में पीठ की तरफ 10 तलवारें लगी हैं। तो अभी भी आप कुछ चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगले ने आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर ने आपको इतनी बुरी तरह से हर्ट किया है। लेकिन धनु राशि वालों, आपके अंदर बहुत एनर्जी है। जिसने जो किया है उनके कर्मा का भुगतान उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आप इस एनर्जी में मत रहिए, आप किसी भी डिप्रेशन में या किसी नेगेटिव एनर्जी में मत रहिए, क्योंकि अब समय आ गया है। आप पिछले 1-2 महीने से प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप लोग निकल रहे हैं कुछ चीज़ों से जहाँ से आप बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे। आपको लग रहा था इस रिलेशन के बिना तो मेरी ज़िंदगी ही नहीं है, मैं निकल ही नहीं सकता हूँ या निकल ही नहीं सकती हूँ। लेकिन अब जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप उससे निकलेंगे, आप डिसीज़न ले रहे हैं और कोई ना कोई महिला का सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये भी दिखता है कि आपकी जो मदर हैं, माता जी हैं, उनका सहयोग आपको पूरी तरह यहाँ पर मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि माता जी का सपोर्ट है तो ज़रूर सब कुछ बेहतर होगा, उनके आशीर्वाद से उत्तम ही होगा। और इसके साथ साथ ही मैं बताऊंगी कि धनु राशि में अगर कोई भी है जहां पर मुझे दिखता है कि अगर आप कोई प्रेगनेंसी का मामला है यहाँ पर, या आप कंसीव करना चाहते हैं, तो दिसंबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। या आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपनी सेहत का, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ज़बरदस्ती की यात्राएं मत कीजिए। आगे एनर्जी दिखती है, यहाँ पर आया है जस्टिस कार्ड। तो डिवाइन अब आपको जस्टिस दे रहे हैं, आप खुद को न्याय देने के लिए अब तैयार बैठे हैं। अब आप किसी की नहीं सुनने वाले, अब आप अपने बारे में सोचेंगे। पहले आपको लगता था कि उसका ये, उसका वो, उसका ये, अपने परिवार के बारे में, लोगों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में। अब नहीं, अब आप ये सब नहीं सोचने वाले हैं। अब आप एक बैलेंस एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रही हैं, जो एक कूल एनर्जी में है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हैं, एक नई शुरुआत करती हैं। उसी तरह आपकी एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहा है। और सन कार्ड बताता है कि बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ बढ़ रही है। तो कुछ धनु राशि वालों के साथ यहाँ पर मुझे स्टक एनर्जी दिखाई देती है, आपकी पार्टनर के साथ प्रॉब्लम दिखती है। लेकिन कुछ धनु वालों की ज़िंदगी में यहाँ पर मुझे रिकंसिलेशन
मोटिवेशन दिखाई देता है क्योंकि आया स्टार कार्ड, डिवाइन और एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। और दिसंबर महीने में बहुत सारे धनु राशि वालों की यूनियन होते मुझे दिखाई दे रही है। जहाँ पर बहुत मुश्किल था, आप लोग सेपरेशन में थे, आपकी बातें नहीं हो रही थी, आप मिल नहीं रहे थे, वहाँ पर अब आप एक साथ अपना वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोबारा से उस रिश्ते को सींचते हुए मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पार्टनर भी उनको भी लगा है कि अगर मैंने इसे भी खो दिया तो बहुत मुश्किल में आ जाऊँगा, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ जो गलतियाँ कर रहे थे उन्हें एहसास तो होगा, इस महीने में ज़रूर होगा। और यहाँ पर दिखाई देता है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि कोई भी थर्ड पार्टी का मामला है तो कुछ लोग आपको किसी तरह से भी अपनी बातों में झांसा देने की, समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको किसी की बातों में भी नहीं आना है। यहाँ पर आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपका जो, जैसे मैंने कहा था, गट फीलिंग होती है ना, तो वो पहली बार आपके अंदर से क्या आता है, आप सिर्फ उसकी सुनिए, लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि आपने एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब आप पॉजिटिव, यानी टोटल अब मुझे यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही धनु राशि वालों। तो आप फिर भी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। उतनी बड़ी बातें नहीं हैं, सब कुछ ठीक है, आपको इतना अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए मत, अब आप उड़ान भरने को तैयार होइए, क्योंकि कोई अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो देखिए, लेकिन फिर भी बीच में कभी ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों से अलग होकर अकेले में जाकर बहुत डीपली सोचेंगे और कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुछ एडिक्शन है, कोई रिश्ता है, कोई प्यार है, कुछ आदत है जो आपके लिए आदत बन गया है। वो प्यार है या आदत है, आपको समझना होगा। आप उससे थोड़ा सा निकलिए, अपनी एनर्जी में रहिए, तो शायद वो सारी चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे यहाँ बेहतर होते दिखाई दे रहा है। और एक कार्ड यहाँ पर लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक बताता है कि आपकी एनर्जी पूरी तरह अपने काम और पैसे की तरफ दिखाई दे रही है। आपने एक नई शुरुआत की है और आप अपनी अर्निंग और चीज़ों की तरफ पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और अब आप उसी पर काम करना चाहते हैं। ये तो रिलेशनशिप का मैटर था, इसलिए मैं बता रही हूँ। वहाँ पर पैसा, मनी, जॉब में लेकर नहीं आई, लेकिन मैं दूसरे वीडियो में बहुत डिटेलिंग में आपके कामकाज के बारे में, यानी कि धनु राशि की कुंडली क्या बताती है, मैं उसमें ज़रूर बताऊँगी आपको अगले वीडियो में। यहाँ पर मैं टैरोट के माध्यम से आपके रिलेशनशिप की बातें कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धनु राशि वालों, आपका, जैसा कि मैंने बताया कि आपका पूरा फोकस मुझे इस समय में कैरियर और आपके फाइनेंस की तरफ ही दिखाई दे रहा है। आप खुद का कुछ नया काम या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने को पूरा स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं और आप मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे आपके काम का मामला हो। अब यहाँ पर आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप जहाँ पर काफ़ी इमोशनल हुआ करते थे, वहाँ पर अब आपका इमोशन काफ़ी कम होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा ईगो से ऑपरेट कर सकते हैं। आप अपने आप को उसे संभाल कर चलना होगा। तो धनु राशि वालों, आपको मैं सुझाव दूंगी कि खुद को कंट्रोल में रखिए। ये समय अच्छा है, यहाँ पर किसी भी चीज़ को ख़राब मत होने दीजिए। देखिए, धनु राशि वालों की सबसे पहले हफ्ते में बताऊंगी कि उनके पार्टनर की क्या एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर को लगेगा कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि अब आप उनकी इतनी परवाह नहीं करते। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और एंट्री कर चुका है जो कि उनसे बेहतर है, कोई आपको मिल गया है। आप कि ये बात कि यहाँ पर अभी क्या हो गया, थोड़ा सस्पेंस लग रहा है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपके अंदर का बदलाव उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जबकि आप, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सब किसी की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ गई हो। वैसे मुझे धनु राशि में टोटली बहुत सारे सोलमेट्स आते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका दिल कहीं लगा हुआ है तो आप सोचते उनके विषय में ही है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपने लिए कोई और ढूंढ लिया है। ठीक है, वो अब भी आपका पीछा लेकिन नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये
कुछ धनु राशि वालों के लिए। कुछ धनु राशि वालों की ज़िंदगी में हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो और आप डिसीज़न लें, अलग बढ़ें, और कुछ धनु राशि वालों की ज़िंदगी में उनका यूनियन होने वाला है, ठीक है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका बर्ताव थोड़ा चेंज है, तो उन्हें लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है, आपने किसी को चुन लिया है, वो अब आपको वापस पाना चाहते हैं। अब आपको पाना उनके लिए एक अचीवमेंट जैसा हो गया है। आपके पार्टनर खुद को बहुत हर्ट फील कर रहे हैं इस समय में, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अब उनसे बात कर रहे हैं, या कुछ भी जो चीज़ें भी डिसीज़न हो रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशन को आप झेलना नहीं चाहते किसी तरह। अब आप अपने लिए ही सोचेंगे। कुछ धनु वालों के पार्टनर में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा दिल में प्यार जगेगा, वो आपको कुछ ऑफ़र भी देना चाहेंगे, आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल भी दे सकते हैं। हो सकता है कि वो बोलें कि अब पुरानी बातों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। या जो अभी धनु राशि वाले बहुत यंग हैं, नए हैं, जिनके जीवन में कुछ नए पर्सन प्रवेश कर रहे हैं, कुछ सोलमेट्स आ रहे हैं, कुछ लवर्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर कोई नया प्रपोज़ल मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और जिनका सेपरेशन चल रहा था, वहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका रियूनियन होते हुए दिख रहा है मुझे। आप लोग फिर से पुनः मिल रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, आपके पार्टनर ने, लेकिन वो फाइनली आपकी तरफ ही बढ़कर आए। ये सबके लिए नहीं है, सारे धनु राशि वालों के लिए नहीं है, ये कुछ 50% लोगों के लिए है, ठीक है। मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आपको खुलकर अभी बता नहीं रहे हैं। यहाँ पर डेविल कार्ड दिखता है, जो ये बताता है कि इस महीने में आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर फिज़िकल जो है अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, फील हो रहा है उनके अंदर। वो आपके लिए अब थोड़ा सा पजेसिव हो गए हैं और थोड़ा सा मुझे कंट्रोलिंग एनर्जी में भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड है, तो डेविल कार्ड होने पर थोड़ा कंट्रोल तो बनता ही है, जो दिखाई देता है मुझे। इस महीने इमोशनल मामलों में आप थोड़ा सा स्टक रहेंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि आप जकड़ा हुआ सा, बंधा हुआ सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच में ये भी दिखता है, जैसा कि मैंने अभी थर्ड पार्टी की बात की थी, कि आपका रिश्ता अगर बन रहा है तो वहीं पर कोई थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश में भी लगी हुई है। तो आपको इस बात को समझना होगा, वो इस चीज़ को बनने नहीं दे रहे हैं, आपको इस चीज़ को संभालना पड़ेगा। तो अगर आपके पार्टनर कुछ कहना चाहते हैं तो सुनिए, समझिए, बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। आप यहाँ पर कुछ दो चीज़ों में मुझे कंफ्यूज नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर वापस आ गए हों और आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों की एंट्री हो चुकी हो, तो आप यहाँ पर मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा दोस्त मित्र हो जिससे आपकी बातें होने लग गई हों, तो अब आप उतना भाव नहीं दे रहे हैं अपने पार्टनर को। लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई नया सोलमेट भरपूर तेज़ी से आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप उसके साथ एक अच्छा रोमांटिक वक्त भी बिता सकते हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। जो लोग मैरिड हैं वो यहाँ पर दिखता है कि आपके पार्टनर के साथ आपको सहजता से इस समय पेश आना होगा, क्योंकि लोग आपको यहाँ पर भड़काकर या चीज़ों को बातों में फुसलाकर आपके रिश्तों को बिगाड़ना चाहते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके गुप्त शत्रु हैं। वो आपके घर में भी हो सकते हैं, वो आपके मित्रों में हो सकते हैं, वो आपके काम के स्थान पर हो सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इतना पीछे आप देख चुके हैं 5-6 सालों में, तो अब तो आप समझदार हैं ना कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है, सिर्फ अपने दिल की इंट्यूशन को ही सुनना है, ठीक है। आपकी अंतर आत्मा की जो आवाज़ है सिर्फ उसको ही सुनिए। पास्ट में जो कुछ हो चुका है, आपका उनसे आर्गूमेंट हुआ है, गलतफहमियां हुई हैं, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में अब है कि उनसे गलती हुई है, आप यहाँ पर सही हो। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इन दिनों में। वो सोचेंगे कि इन सब में कहीं ना कहीं अब हम दोबारा मिल तो रहे हैं, कहीं कुछ है जो मिसिंग है, कुछ तो खो गया है, ऐसा दिखाई देता है। आप दोनों के बीच मिलने के बाद भी कुछ खोया हुआ है। आप ऐसा फील करेंगे कि कोई ना कोई चीज़ आपको आगे बढ़ने से, फ्रीडम में जाने से रोक रही है। ये उन धनु राशि वालों के लिए है जिनके लिए मैं कहूँगी कि वो पिछले रिलेशन को में भी हैं और कुछ नए लोगों की एंट्री भी ज़िंदगी में हो चुकी है।
और या ऐसा कुछ दिखता है। वैसे आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप या चीज़ों में नहीं रहने वाले हैं। आपकी एनर्जी टोटली मुझे वर्क करते हुए अपनी चीज़ों की तरफ ही दिखाई दे रही है, अपने को मजबूत बनाने में आप लगे हुए हैं। लेकिन ये जो वीडियो है वो रिलेशनशिप के बारे में है, जो काम के बारे में। मैं कल वीडियो डालूंगी तो आप उसे ज़रूर सुनिएगा। उसमें पूरा आपका वर्क के विषय में, मनी के बारे में, जॉब बिजनेस के बारे में बताऊंगी मैं, कुंडली के अनुसार, धनु राशि की कुंडली के अनुसार। तो अभी देखिए यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि जो अभी मैंने हस्बैंड वाइफ की बात बताई उसमें नहीं, जहाँ पर आप में से कुछ धनुराशि वाले जो हैं वो पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे और अगली और चीज़ें सामने खड़ी हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं है कि मुझे फ्रीडम फील करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे चेंज चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए। लेकिन किसी चीज़ से आप बहुत अटैच हैं जिससे निकल नहीं पा रहे हैं खुद को। वहाँ से आपको बड़ी मजबूती से निकालना होगा, बाहर लाना होगा। किसी सिचुएशन से आपको इस समय में खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। आपको खुल के इस समय में बाहर आने की ज़रूरत है। देखिए, आप ऐसा चाहते भी हैं कि आप आगे बढ़ें, अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा मत सोचिए। दिसंबर महीने में आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, आप इसमें प्रोग्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप पहले हफ्ते में तो थोड़ा सा स्लो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे जाकर आप अपना पूरा ध्यान रखने वाले हैं, सेल्फ लव में रहने वाले हैं। आप अपनी बॉडी और सोल दोनों का आप ध्यान रखने वाले हैं। जैसा आपने पिछले टाइम में बहुत लापरवाहियाँ की हैं खुद के साथ, लेकिन अब आप खुद का ख्याल रखेंगे क्योंकि आप खुद से प्रेम करते हैं। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देने वाले हैं, अपनी हर चीज़ पर, अपना काम, बिजनेस, घर, आपकी ड्रेसिंग, आपकी सेहत, आप उन सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने हेल्थ से जुड़े बहुत सारे स्टेप लेंगे इस दिसंबर महीने में। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको आलस तो आएगी, लेकिन फिर भी आप मॉर्निंग में उठेंगे, वर्कआउट करेंगे, जो भी करना है, आप हेल्दी खाना खाएंगे। अगर आपको पसंद नहीं भी है ना कि वैसा खाना, तो भी आप खाने की कोशिश करेंगे। आपको आलस लग रही तो भी आप सुबह उठेंगे, लेकिन आप सेल्फ लव में आ चुके हैं और आप अपना विशेष ध्यान देने वाले हैं। तो आपकी सेहत में भी यहाँ पर मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोग्रेस की तरफ ही ले जाती हैं, आपको सफलता की सीढ़ियों की तरफ ले जाती हैं। और ये भी दिखाई देता है कि दिसंबर महीने में आप लोगों में, पब्लिक में, जहाँ भी आप काम करते हैं, जिन लोगों में जाते हैं, वहाँ पर आप अट्रैक्शन का पॉइंट बनने वाले हैं। लोग आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर डिवाइन का मैसेज आपके लिए, एंजल का मैसेज है आपके लिए कि आपके जीवन में ये रिकवरी का टाइम है। पास्ट की चीज़ों से निकलिए, उसके बारे में मत सोचिए। अभी भी बहुत सारे धनुराशि वालों से मेरी बात होती है जिसमें जैसे ही कुछ होता है वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। आपको निकलना होगा इन चीज़ों से, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है उड़ान भरने के लिए। आपको आगे बढ़ना है, दोबारा से चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि अब पहले से सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप सफलता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस समय अपने हर पहलू पर मुझे ध्यान देते हुए और काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जैसे कहते हैं ना कि चार दीवारी से बाहर निकलना होगा। आपका जो कंफर्ट जोन है कि जितने आराम में आप रह लेते हैं, उससे आपको बाहर निकल के स्टेप लेने पड़ेंगे। तो आपकी सक्सेस आपके सामने ही खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आप किसी भी हालत में थे, किसी भी हालात में थे जहाँ पर आप कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे थे, ऐसी किसी भी हालात से आप बाहर निकलेंगे, आगे जाएंगे। कोई भी ऑनलाइन या कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई भी बात है, कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ से आपको रास्ता मिलेगा। आप आगे काम करना चाहते हैं, आप कहीं से अपने संपर्क बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप इस बीच में दिसंबर महीने में कुछ ट्रैवलिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि सन कार्ड आया था, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं। बस आप छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। तो ये सोच को इधर उधर उठा कर रख दीजिए। अब इतना सोचिए मत, अब कीजिए, अब करने का समय है। ठीक है, देखिए इस महीने में रिलेशनशिप को लेकर उतार चढ़ाव तो बहुत सारे दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रही हैं। बहुत सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। हाँ, अगर बहुत सारे में ये भी दिख रहा है कि जहाँ पर टॉक्सिक रिलेशन है, जहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हैं, वहाँ पर आप उस चीज़ों को लात मार के आगे बढ़ जाएंगे।
आप इतनी ज़्यादा परवाह आप किसी की नहीं करने वाले। आपके दिल में थोड़ा बहुत होगा भी तो आप उस तरफ ध्यान नहीं देने वाले। आपकी एनर्जी चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, आप बदल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बार बार दिखता है कि आपकी तरफ बहुत सारे लवर्स, बहुत सारे पार्टनर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोस्तों में भी खुश रहना चाहते हैं, उनसे बात करके आप खुश हैं, तो ज़रूर कीजिए, उड़ान भरिए, फ्रीडम की तरफ आगे जाइए। एंजल्स आपके लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, उनके पंख लगे होते हैं ना, वैसा ही आप भी उड़ जाइए, आगे बढ़िए। और देखिए, आप लोगों के अंदर इतना अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, मतलब आप खुद इतने अट्रैक्टिव होने वाले हैं दिसंबर महीने में कि आप किसी का, मुझे यहाँ पर क्रश बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई तो है जो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेगा और आपसे कनेक्शन बनाना चाहेगा, आपकी तरफ बढ़ना चाहेगा। अगर आप में से कोई भी है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो माँ बनना चाहते हैं, तो ज़रूर कंसीव कर सकते हैं। और यहाँ पर दिखाई देता है कि आप बहुत लविंग एनर्जी में होंगे। आप एक तरफ फाइनल डिसीज़न भी ले रहे होंगे किसी के लिए, तो एक तरफ आप जो नई चीज़ें आ रही होंगी उसके लिए आप लविंग एनर्जी में होंगे। आप अपने पार्टनर के लिए, यानी कि जो लोग मैरिड हैं या जिनकी ज़िंदगी में नया सोलमेट आएगा, उस पार्टनर के लिए या अपनी फैमिली के लिए आप एक लविंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है। कुछ धनु वालों के जीवन में किसी चीज़ को लेकर आप 2 दिशाओं में सोचते हुए मुझे दूसरे हफ्ते तक नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि ये करूं कि वो करूं, मैं इधर जाऊं, पीछे वाले के बारे में सोचूं, या आगे जो चीज़ें हो रही हैं उस तरफ मैं आगे बढ़ूं। आप यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि लव लाइफ और फैमिली दोनों चीज़ों में आप बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। आपकी लाइफ में देखिए कई लवर्स, जैसा कि मैं कितनी देर से कह रही हूँ, बहुत सारे चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे तो आप खुश भी रहेंगे कि भाई इतने लोग आ रहे हैं मेरी तरफ, क्या बात है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न तो होगा, क्योंकि आप हर किसी के साथ फ्लर्ट तो करना चाहेंगे नहीं। आप एक अच्छा, सेंसियर, एक समझदार रिश्ता आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं। उस तरफ बढ़ने के लिए आपको समझदारी से ही काम लेना होगा, अगले को समझना होगा, फिर अपनी ज़िंदगी में एंट्री देनी होगी। तो देखिए, लव लाइफ में आगे बढ़ना आप चाहते हैं तो आपको बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन इतने के बाद भी आप अपनी फ्रीडम को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। कोई रिश्ता अगर नया आपकी तरफ आ रहा है, कोई ऑफ़र है, उसमें आप दोबारा आप पुराने एक्सपीरियंस ले लेने के बाद ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं कि आप कोई भी कंप्रोमाइज़ करेंगे या आप अपनी फ्रीडम को छोड़ेंगे। अब आपको लगेगा कि वाह, ये जो अकेले मैं अपना कर पा रहा हूँ, ये कर पा रही हूँ, ज़िंदगी बहुत बेहतर है। इसमें अगर कोई एंट्री करता भी है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, आप किसी तरह का, मैं किसी की बातें नहीं मानने वाला या मानने वाली हूँ। लेकिन महीने के अंत तक जो ये कन्फ्यूज़न या चीज़ें हैं जो आप चुन नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर मुझे क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। आप बिल्कुल क्लियर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सन कार्ड है, मैजिशियन कार्ड है और काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी वाले कार्ड दिख रहे हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप के मामले में ये 2-3 तरह की चीज़ें थीं और अब आप सेल्फ लव में हैं तो उसी में रहिए, अपना ध्यान रखिए। आपके लिए दुनिया में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप ही हैं जो एक जगह पर जकड़े हुए हैं, वहाँ से निकलना नहीं चाहते। सामने दरवाज़ा खुला हुआ है, खुला आसमान है, आपको उड़ना है रिलेशनशिप के मामले में भी, अपने इमोशन के मामले में। और आप इस महीने इतना इमोशनल है भी नहीं। जो मैं कह रही हूँ वो चीज़ें आप स्वयं ही करने वाले हैं। तो धनु राशि वालों, ये थी आपकी अब तक की देखिए दिसंबर महीने की जो लव रीडिंग। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो 1-2 दिन में आपके पास आएगा, आप लोग अगर काम के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी एनर्जी, जैसा कि मैंने कई बार कहा, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, ठीक है। मैंने इस बार अलग अलग कर दिया है, क्योंकि कभी कभी किसी को लगता था कि इस बार मैंने रिलेशनशिप के बारे में कम बताया, काम के बारे में ज़्यादा बताया, तो मैंने इन दोनों वीडियो को अलग अलग कर दिया है। तो देखिए, ये तो थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी अलग अलग तरह की धनु राशि वालों के विषय में। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप अपना टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं या प्रॉपर अपनी पूरी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं विभासिंह VIBHASINGHACT80@gmail.com पे। आप मुझे संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए
और जो धनु राशि वाले लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं वो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और प्लीज़ जो ऊपर ऑल का बटन है उसे भी टच कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलें और आप देखें और आपको बहुत सारी जानकारियां मिलें अपनी राशि के बारे में। क्योंकि 90% जो है मेरे चैनल के जो व्यूअर्स हैं, वो सब्सक्राइबर हैं, वो धनु राशि के हैं। इसलिए विशेष मुझे इस पर वीडियोस बनाने होते हैं और वो लोग अभी परेशानियों में भी हैं, तो मैं उन्हें सहयोग करना भी चाहती हूँ। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। कभी भी कुछ भी लगता है आप स्टक एनर्जी में हैं, तो आप मेरा हीलिंग मेडिटेशन मेरे चैनल पर है, मून हीलिंग मेडिटेशन भी। अगर आपका मन व्यथित है तो आप मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए जैसा कि दिख रहा है इसमें। तो सब कुछ बिल्कुल बेहतर दिखाई दे रहा है मुझे दिसंबर महीने में। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। और आप, जैसा कि मैं बहुत टाइम से कहती आ रही हूँ कि आप योद्धा हैं, अब आप इस युद्ध को जीत चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री कार्ड आया हुआ है। ठीक है, अब जो होता है नहीं कि जीतने के बाद सारी अव्यवस्था जो रहती है उन चीज़ों को समेटना है। आपने नए नए राज्य जो जीते हैं या अपने राज्य को वापस पाया है, उसमें चीज़ें व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, अब उसको दोबारा से डेवलप करने का, सही करने का ऐसा समय है। आप एक राजा हैं, तो एक राजा का दायित्व है सारी चीज़ों को निभाना। वहाँ पर इमोशन से ही सिर्फ काम नहीं चलता है, वहाँ पर जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। वहाँ पर अगर आप राजा हैं तो आपको अपना ध्यान देना पड़ता है, आप उस तरफ बढ़िए, वैसी एनर्जी में रहिए। तो धनु राशि वालों, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ आपको और कहती हूँ कि दिसंबर के बाद जो नया साल आने वाला है 2021, वो बहुत गोल्डन पीरियड हो आपके लिए, क्योंकि 7.5 उतरेगी और जाते जाते 7.5 बहुत कुछ देकर जाती है। तो इसी के साथ ही शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले, शिव जी का आशीर्वाद आपको मिले। चलिए मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।